हेलो मित्रों, आज रस की श्रृंखला में इसके पहले हम रस पढ़ रहे थे। रस जाने रस क्या होता है, उसके बाद रस में पहला क्रम जो श्रृंगार का था उसको पढ़े। आज हम पढ़ेंगे हास्य रस। आज हम हास्य रस पढ़ेंगे। हास्य रस का पहले तो ये जान लीजिए कि अस्थाई भाव हास्य होता है, जो सुसुप्ता अवस्था में हमारे हृदय में विद्यमान रहता है। तो हास्य रस पढ़ेंगे। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। अब हास्य रस क्या होता है ये जानिए। कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई आकृति या किसी की वाणी, किसी की चेष्टाएं देखने से मन में, हृदय में आनंद की अनुभूति होती हो, मजा आता हो, सुख प्राप्त होता हो, तो जो आनंद हमको प्राप्त होता है उसी आनंद का भाव जागृत होने की जो क्रिया होती है उसको हम हास्य रस कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि कोई विदूषक आ गया, कोई व्यक्ति विशेष आ गया, उसकी वेशभूषा ही विचित्र है, भाव भंगिमाएं अलग तरह की बनाता है, टेढ़ा करके चलता है, अजीब तरह का वो नए नक्श उसने बना रखे हैं। उसको देख के हमारे मन में जो आनंद प्राप्त होगा वही आनंद जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के बाहर आएगा उसको हम हास्य रस कहते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, कोई दुबला पतला व्यक्ति आ रहा है और दुबले पतले व्यक्ति का बड़ा सा पेट दिख रहा है, तो वह पेट क्या होगा, वो पेट जो हम देखेंगे उसके शरीर से विचित्र है, वो मन में हास्य रस उत्पन्न करेगा, वहां हास्य होता है। परिभाषा उदाहरण के रूप में हम जानेंगे तो उदाहरण के रूप में ये समझ लीजिए कि स्टेज पे कार्यक्रम चल रहा है, स्टेज पे कार्यक्रम चल रहा है, सीता का हरण हो गया है, सीता का हरण हो गया, राम लक्ष्मण वन में घूम रहे हैं, हाय सीते तुम कहाँ हो, हाय सीते तुम कहाँ हो। तभी मंच के बगल से एक लड़का दौड़ के आता है और कह रहा वो देखिए पीछे बैठ के बीड़ी पी रही है। अर्थात हम उस नाटक के दृश्य में अपने मन को लगाए हुए हैं। तब तक लड़के का ये कहना कि सीता पीछे बैठ के बीड़ी पी रही है, ये हास्य उत्पन्न करता है, इसी को हम हास्य रस कहते हैं। लिखने के लिए परिभाषा, जब उदाहरण लिखने की बात आएगी तो आप ये लिखेंगे कि विंध्य के वासी उदासी, तपो व्रतधारी दुखारी महादेवडारी। अर्थात विंध्य पर्वत के जो वासी थे वो बड़े दुखी थे, क्योंकि किसी के पास कोई पत्नियां नहीं थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने जान रखा था कि श्री राम वनवास जा रहे हैं या श्री राम इस रास्ते से आना है, उनके पैरों से पत्थर लगते सुंदर स्त्री बन जाता है, तो उनके मन में भाव होते हैं कि वही है शिलासर चंद्रमुखी, जितने पत्थर हैं सब स्त्री बन जाएंगे और हम सुख भोगेंगे, अपनी गृहणियां बनाएंगे, सेवक बना लेंगे, पत्नियां बनाएंगे। तो ये भाव होता है हास्य उत्पन्न करने का। एक अंत में ये समझ लें कि किसी परिदृश्य को देख करके, किसी की वेशभूषा को देख करके, किसी की आकृति चेष्टा को देख करके या किसी व्यक्ति को देख करके हमारे मन में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है वही आनंद भाव जो अस्थायी रूप में हास्य होता है। ये हास्य जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के निकलता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। ये हास्य रस आप जान लीजिए। अगली क्लास में अगले रस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, कमेंट करिए, कुछ पूछना हो तो जानिए। तब तक के लिए जय हिंद।